इस वक्त पूरा सोशल मीडिया यही पूछ रहा है कि वांगचुक पर मोदी सरकार चुप क्यों है। विपक्ष का भी यही सवाल है, सेलिब्रिटीज का भी यही सवाल है, जनता का भी यही सवाल है। और मैं आपको बता दूं, इसी बीच कोर्ट भी भड़का है। डिम्पल, केजरीवाल, राकेश टिकैत सब पहुंच गए हैं जंतर मंतर। और आपको आज वो भी जानना है कि आखिरकार प्रोफेसर जीडी कौन थे जो 111 दिन के अनशन पर थे 2018 में और फिर उनकी मौत हो गई थी। आज आपको सब कुछ आसान भाषा में जानना है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है वांगचुक का अनशन। कोर्ट ने केंद्र को यानी कि मोदी सरकार को क्या आदेश दिया है। दूसरा है वांगचुक से मिलने पहुंची डिम्पल, अखिलेश का मैसेज लेकर पहुंची, फिर केजरीवाल पहुंचे। तो कौन कौन जुड़ गया है, किस किस ने मैसेज भिजवाए हैं, सब कुछ आपको जानना है। तीसरा है आखिर कौन है वैज्ञानिक सोनम वांगचुक, अनशन पर क्यों बैठे हैं, इनकी मांगे क्या हैं। चौथा है प्रोफेसर जीडी कौन थे जो कि गंगा के लिए 111 दिन अनशन पर बैठे और उसके बाद उनकी मौत हो गई। और पांचवा देख लीजिए कि स्टडीज क्या कहती हैं कि स्टडी के अनुसार कितने दिन बिना खाए एक व्यक्ति जिंदा रह सकता है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, ये हैं सोनम वांगचुक वैज्ञानिक जो कि पिछले 19 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें, ये कहानी अब तक आपको पता होगी। ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे यहाँ पर डिम्पल यादव पहुँचती हैं। फिर आप आगे देखेंगे कि कैसे यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके आपको बैठे हुए दिखेंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है। केजरीवाल पहुँचे, संजय सिंह पहुँचे, सौरभ भारद्वाज आपको दिखेंगे। फिर आप आगे देखिए तो राकेश टिकैत भी पहुँच गए हैं वहाँ पर। फिर आप आगे देखिए 500 फार्मर्स, उन लोगों ने सब ने जंतर मंतर आ गए हैं और प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया है। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि वांगचुक की जान को बचाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा हमें चिंता है, हर व्यक्ति की जान अनमोल है और वो जान ना जाए वो सरकार की जिम्मेदारी है। तो जब केंद्र की तरफ से एसजी मेहता उस कोर्ट में मौजूद थे तो उन्होंने ये कहा कि देखिए हर दिन जो भी सरकारी डॉक्टर उनका जांच करता रहेगा और जैसे ही सरकारी डॉक्टर हमको रिपोर्ट्स देगा हम फिर इंटरवीन करेंगे। तो रोज सरकार की तरफ से सरकारी डॉक्टर उनकी जांच करता रहेगा। कोर्ट ने कहा कि हर जान अनमोल है और बचाना सरकार का काम है। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ। जून 28 से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं। मुद्दा आपको पता है, जंतर मंतर लोकेशन है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की मुहिम। इन लोगों ने कहा कि नीट के बाद, जो नीट लीक हुआ उसके बाद बच्चों का भविष्य खतरे में है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए। 19 दिन हो गए हैं, सोनम वांगचुक अनशन पर है। 9 किलो वजन उनका घट चुका है डॉक्टर्स के मुताबिक और अब ऑर्गन डैमेज भी होने वाले हैं। एक तो ये भी बात सामने आई कि 2 दिन में उनकी मौत हो सकती है। अब सबकी एक ही यहाँ पर अपील है कि अब हर कोई जो भी इस प्रोटेस्ट से सोनम वांगचुक के लिए जुड़ना चाहता है, 20 जुलाई जब मंडे को संसद का सत्र शुरू हो रहा है तब शांतिपूर्ण मार्च करेंगे संसद तक और हर कोई जुड़े। अब मैं आपको और आगे बता देती हूँ कि कौन कौन इस मुहिम का हिस्सा बन चुका है, कौन कौन सोनम वांगचुक से आके मिल चुका है। डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव उनके साथ आए, रागिनी सोनकर साथ आई, मौलाना नदवी साथ आए, फिर केजरीवाल पहुंचे, संजय सिंह पहुंचे, आतिशी पहुंची थी कुछ दिन पहले, प्रिया सरोज पहुंची थी, चंद्रशेखर आज़ाद, कुणाल कामरा, स्वरा भास्कर, प्रकाश राज, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आज़ाद, ये सब जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया राकेश टिकैत भी पहुंचे। अब सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे वो बॉलीवुड के हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे वो नेता हो, बहुत लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रहे हैं। जैसे कि विशाल ददलानी ने कहा कि भाई अभी मैं टूर पर हूँ, विदेश आया हुआ हूँ, लेकिन आऊँगा तो आपसे मिलूंगा, मुझे आपके साथ होना है। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि अब मैं चुप नहीं रह सकती, एक साइंटिस्ट हमारे भविष्य के लिए वहाँ पर अनशन कर रहा है और सरकार उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, यानी कि सरकार सुन नहीं रही है। शोभा डे, इन सब की इंटरनेट पर मुहिम है और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर अभी तक आपने देख लिया होगा। इनफैक्ट इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रही है। बीबीसी का आर्टिकल देख लीजिए कि कैसे 59 ईयर्स ओल्ड सोनम वांगचुक सिर्फ सॉल्ट वाटर पर जिंदा हैं अभी, यानी कि वो पिछले 19 दिनों से नमक वाला पानी पी रहे हैं। 9 किलो से ज़्यादा इस 19 दिनों में उनका वेट लॉस हो चुका है। वो सपोर्ट के बिना खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं और सीजेपी भी उनके साथ वहाँ पर बैठी हुई है। फिर आप देखिए कुछ तस्वीरें मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही
यहाँ पर यह तस्वीर देखिए आप, साइड में चल भी रही है। डिम्पल यादव पहुंची, उन्होंने ये भी कहा कि कैसे गवर्नमेंट को थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए और किसी को भेजना चाहिए इन लोगों से बात करने के लिए। ये मत कहो कि सोनम वांगचुक अनशन तोड़ दो, आके बात करो, उनकी बात सुनो। फिर आप देखिए, अगर मैं सोनम वांगचुक के बारे में बात करती हूँ, उनको सोनम सर कहा जाता है। लद्दाख के लिए, हिमालयस के लिए उन्होंने क्या किया है पूरी दुनिया को पता है। उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 में मिल चुका है। इसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। 3 इडियट्स के बाद सोनम वांगचुक बहुत फेमस हुए। आपको पता है कि जो 3 इडियट्स की कहानी है, जो आमिर खान का कैरेक्टर है, वो सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड है। हालांकि बहुत बार सोनम वांगचुक ने इस बात को नकारा कि भाई मुझसे कोई कंसल्टेशन नहीं की गई थी, वो कौन बनेगा करोड़पति पे भी आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेरणा 3 इडियट्स जो मूवी है वो सोनम वांगचुक की जो पूरी की पूरी लाइफ है वो दर्शाता है। अब देखिए, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया था कि उनको फास्ट ब्रेक कर देना चाहिए, रिकवरी करनी चाहिए और नई एनर्जी, क्योंकि देश के युवा को, देश को उनकी ज़रूरत है। वो ऐसे अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। फिर आप आगे देखेंगे, जो ये उमर अब्दुल्ला हैं, वो कहते हैं कि मनमोहन की जब सरकार थी, मनमोहन सरकार थी, तब उन्होंने अन्ना हजारे की से इंगेज किया था, उनसे वार्तालाप की थी, उनसे बात की थी, लेकिन अभी की सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, साइलेंट है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि मैं आऊँगा 19 तारीख को और मैं भी सोनम वांगचुक से मिलने आऊँगा, इस मुहिम में शामिल होऊंगा। इधर केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, इतिहास दोहराया जाएगा। 2011 अप्रैल 4 की बात है, जब अन्ना हजारे भी बैठे थे, उसके 3 साल बाद सरकार गिर गई थी। अभी भी ऐसा होगा, अगर मोदी सरकार ने बात नहीं सुनी, ऐसे ही चलता रहा, तो 3 साल बाद मोदी सरकार भी गिर जाएगी। इसमें अरविंद केजरीवाल तो ये भी कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के तौर पर हटाओ और सोनम वांगचुक को बनाओ। फिर आप देखिए, जीनत अमान, उन्होंने भी कहा कि सरकार को बात करनी चाहिए, इन लोगों से आना चाहिए, सोनम वांगचुक के पास आना चाहिए। तो अब देखिए, सवालों के घेरे में मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान, यहाँ पर लगातार विपक्ष के नेता पहुँच रहे हैं, लगातार इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। ये देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद भी जब आए थे, कह रहे हैं कि 20 तारीख को कितने आदमी चाहिए हमें बताओ, हम लेकर आएंगे। फिर आप आगे देखिए, जब केजरीवाल पहुँचे तो अभिजीत दिपके, जो कि सीजेपी के फाउंडर, उनको गले लगा लिया, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं जो अभिजीत दिपके हैं, उनका पहला फॉर्मर एसोसिएशन आम आदमी पार्टी से भी रहा था। तो वो वहाँ पे पहुँचे, गले लगाए, भावुक हुए। फिर उसके बाद ये भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि क्यों आपको, सोनम वांगचुक को कहते हैं, क्यों आपको अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी है उस सरकार के लिए जो आपकी बात तक नहीं सुनेगी। तो ये सब कुछ चल रहा है। अब जान लेते हैं कि आखिरकार सोनम वांगचुक है कौन। एक इंजीनियर, एक वैज्ञानिक, एक रिफॉर्मर, एक इनोवेटर, एक एक्टिविस्ट। मतलब एक्टिविस्ट यानी इनको अवार्ड्स मिल चुके हैं। इन्होंने सेकमॉल करके, SEC, MOL, फिर इंजीनियरिंग स्कूल HIAL, इन सब की स्थापना की है। लद्दाख के ये उधर जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो 6 शेड्यूल के लिए अभी उन्होंने पूरी प्रोटेस्ट की थी, फिर 170 दिन जेल भी जाकर आए थे, क्योंकि फिर उनको एंटी नेशनल तक कह दिया गया था। फिल्म 3 इडियट्स के फुंगसुक वांगडू किरदार की प्रेरणा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 सहित कई सम्मान मिले हैं। इनोवेटर का उनको पूरा का पूरा जो है एक सम्मान दिया गया है। उन्होंने कितनी चीज़ें ईजाद की है, कितने रिफॉर्म्स लाए हैं। पिता जो इनके सोनम वांग्याल, वो जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, और इस वक्त इनकी हालत ये हो चुकी है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, 170 दिन जेल में भी बंद रह चुके थे वांगचुक, और ये हुआ था 2025 में, जब इन पर आरोप लगाया था कि ये हिंसा भड़का रहे हैं, और उसके बाद वो 170 दिन जेल से रिहा होते हैं। लेकिन अब आपको एक और कहानी सुन लेनी चाहिए, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल है। अभी तक आपको नाम तो पता ही चल चुका होगा, प्रोफेसर GD। और अगर आप थोड़ा सा भी फॉलो किया होगा इस केस को, तो आपको पता होगा कि प्रोफेसर GD अग्रवाल, गुरुदास अग्रवाल, जिनका नाम बाद में स्वामी ज्ञान स्वरूप सदानंद पड़ा, वो जो हैं IIT कानपुर में पर्यावरण इंजीनियर के प्रोफेसर
और फिर 11 अक्टूबर 2018 को उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर्स ने बताया क्यों मृत्यु हुई, क्योंकि लगातार ना खाने से, अनशन पर रहने से शारीरिक कमजोरी आ गई थी, हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी, यानी कि कार्डियक अरेस्ट आ गया था। हालांकि बाद में आप ये कुछ तस्वीरें देखिए, उस वक्त की 2018 की तस्वीरें हैं। फिर बाद में क्या हुआ, एक वीडियो भी वायरल हुई और अभी भी वायरल हो रही है। जीडी अग्रवाल स्वच्छ गंगा की मांग उठा रहे थे, उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया था, लेकिन सरकार ढीठ बनी रही। लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर और पुरानी वीडियो शेयर कर रहे हैं। आखिर में फिर प्राण त्याग दिए। जीडी अग्रवाल ने साफ कहा था नरेंद्र मोदी में उन्हें आशा थी, लेकिन उन्होंने भी धोखा दिया। और उनकी वीडियो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि नरेंद्र मोदी का फिर बाद में एक्स पर पोस्ट भी आया था, जब उनकी मौत हो गई थी जीडी अग्रवाल जी की, तब नरेंद्र मोदी का एक ये पोस्ट आया था, कंडोलेंसेस उन्होंने यानी कि श्रद्धांजलि दी थी। और अगर आप अभी जाके देखेंगे, गूगल पे जाएंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे, नाम लिखेंगे, आपको हर जगह इस वक्त वो वायरल दिखेंगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, उस वक्त सेंटर ने, उस वक्त सरकार ने ये कहा था और नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमने 70% जीडी अग्रवाल की जो मांगे हैं वो मान ली थी, लेकिन वो बाद में आया था। ये पूरा जो क्लैरिफिकेशन था वो बाद में आया था। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उन्होंने भी कहा है कि देखिए, सरकार जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है ये ठीक नहीं है, ये हंगर स्ट्राइक सोनम वांगचुक की खत्म करानी चाहिए। और सिर्फ यहाँ से नहीं, मांग अमेरिका से उठ रही है। यूएस डायस्पोरा ग्रुप अर्जेस मोदी टू एक्ट एज सोनम वांगचुक्स फास्ट सेंटर्स डे 18, यानी कि यूएस डायस्पोरा भी कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी से ये गुजारिश करते हैं कि सोनम वांगचुक का फास्ट आप खत्म कराइए। और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ, जो मोस्टली स्टडीज़ में ये बताया जाता है। देखिए, आप बिना खाना या पानी के कितने दिन जिंदा रह सकते हैं, वो इंडिविजुअल तौर पर आपकी उम्र और आपके बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। लेकिन अगर मैं ऑन एवरेज आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो स्टडी में भी मिला गया है, कि अगर आपको पानी मिलता रहे और अगर खाना ना मिले तो आप 1 से 2 महीने जिंदा रह सकते हैं, यानी 30 से 60 दिन आप जीवित रह सकते हैं। और कभी कभी कुछ असामान्य केसेस में 70 दिन भी ये नोट किया गया है। और अगर आपको पानी भी ना मिले तो उस केस में आप महज 3 से 7 दिन जीवित रह सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही आप सॉल्ट वाटर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, जो इस वक्त सोनम वांगचुक ले रहे हैं, तो स्टडीज़ के अनुसार उनका जो ये टाइम फ्रेम है वो थोड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार आपको पानी और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स और जो भी सॉल्ट वाटर है वो मिल रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि 3 से 6 सप्ताह के भीतर क्या होने लगता है आपके शरीर पर, ऑर्गन्स कमज़ोर पड़ने लगते हैं, वहाँ पर शरीर के आवश्यक अंगों पर असर पड़ने लगता है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होने लगती है, आपको संक्रमण हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, जो मैंने आपको जीडी अग्रवाल का केस बताया, 111 दिन बाद उनकी मौत हो गई। तो ये एक स्टडी बताती है। अब हर किसी की यही गुजारिश है कि सोनम वांगचुक की जान ना जाए इन सब के चलते। इस सब से पहले कुछ ऐसा हो कि इनका अनशन खत्म हो जाए और इनकी जान बच जाए। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।